नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए आज एक महत्वपूर्ण सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के सभी महान विभूतियां जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं हर बार, तो उनकी सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये आपकी पहली क्लास रहने वाली है। तो ये जितने भी ये सीरीज में जितने भी महान विभूतियों के संबंध में आपकी वीडियो बनाई जाएंगी, तो सारे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड के जो ग्रुप सी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में जैसे आपका उत्तराखंड अपर पीसेस का जो एग्जाम होता है उसमें 2 मार्कर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि कहीं नाम दे दिया जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत के ऊपर टिप्पणी कीजिए। इसी तरह से उत्तराखंड लोअर पीसेस के एग्जाम जो आता है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें भी से लास्ट टाइम आया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के ऊपर टिप्पणी आपने लिखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। आरओ एआरओ के मेंस एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह यूके एसएससी द्वारा कराया जा रहा हो या फिर यूके पीएससी द्वारा कराया जा रहा हो, तो इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। साथ में देखिए, अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड की महान विभूतियों के बारे में आपको पता होना भी बहुत जरूरी है। तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। चलिए, आज की जो पहली क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तराखंड की महान विभूतियों में से एक है। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इनको भारत रत्न भी प्राप्त है, जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। तो इनके बारे में हम लोग आज इस वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनके जन्म की बात करें तो जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे, उनका जो जन्म था 10 सितंबर 1987 को हुआ था, यानी कि 1887। 10 सितंबर 1887 आपने डेट याद रखनी है। क्वेश्चन पूछता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़े के एक छोटे से गांव था आपका खूट गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। ठीक है। इनके जो पिता थे वह मनोरथ पंत थे। इनका नाम था मनोरथ पंत। वहीं माता जी का नाम की बात करें तो माता जी श्रीमती गोविंदी बाई पंत इनकी माता जी का नाम था। तो ये आपके पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत रत्न, इनको भारत रत्न दिया गया था, जिससे इनको भारत रत्न के नाम से भी जाना था। और हिमपुत्र, यानी कि देखिए उत्तराखंड से हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, तो इनको हिमपुत्र भी कहा जाता है। हैप्पी क्लब की बात करें तो देखिए 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी, तो जिसमें इनके द्वारा इस हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। तो ये आपने याद रखना, 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। हैप्पी क्लब एक तरह से जो युवाओं द्वारा ये हैप्पी क्लब चलाया गया था, जो हमारे भारत देश में जो जितनी भी जो उस समय उस परिस्थितियों के अनुसार जितनी भी गतिविधियां चल रही थी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, राजनीति को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हैप्पी क्लब बनाया गया था अल्मोड़ा में 1903 में। नेक्स्ट देखिए, प्रेम सभा। गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में प्रेम सभा का गठन किया था। कहाँ किया था? काशीपुर में किया था। तो ये आपने याद रखें, गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में हिंदी प्रेम सभा का गठन किया था काशीपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। इनके संबंध में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग बात करते हैं। कुमाऊं परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में देखिए, कुमाऊं परिषद के गठन में, जब कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था उत्तराखंड में 1916 में, तो इनका जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहा था कुमाऊं परिषद के गठन में। 1900 की इनकी देखिए राजनीति में आने का इनका कब से शुरुआत हुई? 1921 से। 1921 में गांधी जी के बुलावे पे असहयोग आंदोलन में ये शामिल हुए थे, जिसके माध्यम से राजनीति में आए थे। यानी 1921 में गांधी जी के बुलावे पे पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजनीति में आए, जब गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन छेड़ा था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी से इन्हें सबसे पहले टिकट मिला था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद हेतु निर्वाचित हुए थे।
तो सबसे पहले 1923 में इनको विधान परिषद पे इनको जीत मिली थी, स्वराज पार्टी से इनको टिकट मिला था और ये निर्वाचित हुए थे 1923 में, ये भी आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला इनके संबंध में पॉइंट देख लेते हैं, पंत प्रतिवेदन। तो पंत प्रतिवेदन क्या था, देखिए 1931 में पंत प्रतिवेदन इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। 1931 में पंत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। पंत प्रतिवेदन किससे संबंधित है, तो भूमि सुधारों से संबंधित है। तो आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंत प्रतिवेदन किससे संबंधित है, तो भूमि सुधारों से संबंधित था पंत प्रतिवेदन। 1931 में गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था पंत प्रतिवेदन। इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो पंत जी देखिए जो 1923 में 1921 में असहयोग आंदोलन से राजनीति में आए थे, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, इन गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आपने नाम याद रखना है, अगर परीक्षा में पूछेगा कि पंत जी के, गोविंद वल्लभ पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपने बताना है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और पंत जी जो थे देखिए नरम दल के नेता थे, बहुत शांत स्वभाव के थे पर दिमाग से बहुत तेज थे और ये नरम दल के नेता थे। मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिए इनको उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित होने का वो जाता है। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे वह यही बने थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। जब देखिए हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो सबसे पहले 1937 से 1939 में यह संयुक्त प्रांत यानी कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री बने थे। तो सबसे पहले 1937 में मुख्यमंत्री बने थे, कब तक रहे थे, 1939 तक रहे थे। उसके बाद 1946 से 1947 तक ये दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे और लास्ट में ये 1947 से 1954 तक यानी कि तीसरी बार ये मुख्यमंत्री रहे। तो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सबसे पहले 1937 में बने थे जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसके बाद इसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया था जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था। तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही थे और अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो तब भी यही थे। तो टोटल 3 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर मेमोराइज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला देखिए इनके संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री जो आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे 1955 से 7 मार्च 1961 तक, 1955 से 7 मार्च 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे। जब ये गृह मंत्री रहे थे तो गृह मंत्री के कार्यकाल में ही इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं 1955 से 7 मार्च 1961 तक। आगे बढ़ते हैं, देखिए लैम्पस्टैन स्वर्ण पदक 1919 में गोविंद वल्लभ पंत को कानून की परीक्षा में, देखिए ये पेशे से वकील थे और जिन्होंने जब काकोरी कांड हुआ था तो उसमें जितने भी दोषी थे या जिनको भी आरोपी बनाया गया था तो उनके पक्ष में, जो भारतीय थे उनके पक्ष में इन्होंने जो केस था वह लड़ा था काकोरी कांड में। तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और जो आपके 1930 में जो नमक आंदोलन जो छिड़ा था तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। तो ये भी आपने याद रखना है, 1930 में जो नमक आंदोलन हुआ था तो उसमें इन्होंने उत्तराखंड से भाग लिया था। लैम्पस्टैन स्वर्ण पदक की हम बात करें तो 1919 में गोविंद बल्लभ पंत ने कानून की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आने पर लैम्पस्टैन स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो लैम्पस्टैन स्वर्ण पदक किसको प्राप्त हुआ था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को प्राप्त हुआ था। किस लिए हुआ था, कानून की परीक्षा में। तो जिस विद्यालय में ये पढ़ रहे थे वहां उन्होंने कानून की परीक्षा में टॉप किया था, यानी कि सर्वप्रथम आए थे, फर्स्ट नंबर उनको मिला था। तो 1919 में ये मिला था जिसके लिए उनको लैम्पस्टैन स्वर्ण पदक दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट देखिए भारत रत्न, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी वाले पॉइंट से बनता है। 1957 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है या जिसको भारत रत्न कहते हैं, तो 1957 में इनको भारत रत्न दिया था इनकी योगदान के लिए, जो इन्होंने भारतवर्ष में जो इनका जो योगदान रहा है उनके उस योगदान के लिए 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न प्रदान किया था, जो उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति है।
तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, भारत रत्न वाला बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ किसको कहा जाता है? काशीपुर को गोविंदगढ़ कहा जाता है, क्योंकि पंत जी देखिए पंत जी की जो कार्यस्थली थी वह काशीपुर थी। पंत जी की कार्यस्थली काशीपुर थी, इसलिए अंग्रेजों ने काशीपुर को गोविंदगढ़ कहा था। तो ये आपने याद रखना है। गोविंदगढ़ कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, गोविंदगढ़ किसे कहते हैं? तो काशीपुर को कहते हैं। तो अंग्रेजों ने काशीपुर को गोविंदगढ़ कहा क्योंकि ये इनकी पंत जी की कार्यस्थली रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झंडा सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। झंडा सत्याग्रह देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया गया था गांधी जी द्वारा, उस समय पंत जी के नेतृत्व में नैनीताल में, सब कहा नैनीताल में झंडा सत्याग्रह हुआ था। तो परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि झंडा सत्याग्रह कहाँ से, पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा झंडा सत्याग्रह कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? नैनीताल में किया गया। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि झंडा सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया गया। तो ये आपको याद रखना है। देखिए पंत जी जो थे उनकी याद में, उनके योगदान के लिए 1965 में और 1988 में डाक टिकट जारी किए गए थे। तो आपने ये दोनों सन याद रखने। कब कब जारी किए गए थे डाक टिकट पंत जी पर? 1965 में और 1988 में। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। देखिए पंत समिति, पंत समिति क्या थी? राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा हेतु 1957। देखिए राजभाषा आयोग किस लिए बना था? जो भाषा के आधार पे आपके राज्य जो बनने थे, तो एक आयोग उसका गठन किया गया था, राजभाषा आयोग। तो उसकी जो भी सिफारिश थी उसकी समीक्षा हेतु 1957 में पंत जी की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। तो ये राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ही थे। इस राजभाषा समिति का कार्य क्या था? तो राजभाषा आयोग बनाया गया था राज्यों को बनाने के लिए भाषा के आधार पे। तो उसकी समीक्षा की उनकी जो सिफारिश थी उनकी समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। तो गठन किया गया था जिसे पंत समिति कहा गया। तो इसी को पंत समिति यानी कि राजभाषा समिति को पंत समिति ही कहा गया, क्योंकि इसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत ही थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो 1959 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी या फिर प्रत्यावेदन सौंपा। तो आपने याद रखना है। लास्ट और अंतिम देखते हैं, मृत्यु। देखिए जन्म की हम लोगों ने बात करी, बाकी जितने भी पॉइंट्स सारे ही हम लोग डिस्कस कर लिए। 7 मार्च 1961 में जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे भारत रत्न, उनको वह पंचतत्व में विलीन हो गए थे, यानी कि इनकी देहावसान हो गया था 7 मार्च 1961 को। तो ये आपको डेट और सन आपने दोनों ही याद रखनी थी। तो देखिए ये थी आज की पहली क्लास, जिसमें हम लोगों ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं सारे ही देखिए सेलेक्टिव हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए आप 5 नंबर जो आपके अपर पीसेस का जो एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर का भी आप इस वाले क्लास से कवर कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का आता है, तो वो भी आप इससे कवर कर सकते हैं। तो मेंस एग्जाम्स की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो आपका जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जितनी भी सीरीज में आपको कवर करवाऊंगा अभी, और भी क्लासेस जो आपके जितनी भी महान विभूतियां हैं जैसे बद्रीदत्त पांडे हैं आपके, और जितने भी हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं आपके, जितने भी इम्पोर्टेंट महान व्यक्ति हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और उत्तराखंड के बारे में बहुत चीज़ें इनसे पता चलती हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट और लाभदायक आपके लिए रहने वाली, तो आप पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा। और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट चाहे वह जॉब्स के रिगार्डिंग हो, नई भर्ती के रिगार्डिंग हो, एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग हो, और जितनी भी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है तो सारी ही यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आपको हेल्प रहती है आपको एग्जाम्स को क्रैक करने में, और कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो पाएगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपने नोटिफिकेशन ऑन करने पड़ेंगे, सारे बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा,
तभी जब आपको जैसे ही वीडियो चैनल पे डाली जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये इम्पोर्टेंट जो सेशन था इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।